मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में गौवंश के संरक्षण से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। 2017 में योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद कराया और प्रदेश में गौ रक्षा की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। गौ माता की सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित किया गया। साथ ही सीएम योगी ने गौवंश को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा है, जिससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण से अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। सीएम योगी ने गौकशी के खिलाफ कड़े नियम बनाए, जिससे गौकशी पर रोक लगी और अब गौ माता रोजगार का जरिया बन गई हैं। अखिलेश सरकार में अवैध बूचड़खानों और गौकशी का बोलबाला था, लेकिन 2017 में योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद कराया और इसके साथ ही गौ माता की सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित किया। अखिलेश सरकार में गोचर भूमि पर कब्जा होता था, तो वहीं योगी सरकार ने उस गोचर भूमि को संरक्षित किया। साथ ही सीएम योगी ने गौवंश को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा है, जिससे गोबर और गौमूत्र से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। गो आश्रय स्थलों में महिला समूहों की भागीदारी से नारी शक्ति सशक्त हो रही है, तो वहीं युवाओं के लिए पशुपालन और डेयरी सेक्टर में खुले रोजगार नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। योगी सरकार स्वदेशी गौ संवर्धन, नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान पर विशेष फोकस कर रही है। साथ ही टीकाकरण और मोबाइल वेटनरी यूनिट्स से पशु स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। तो वहीं योगी सरकार में प्रदेश में चारा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं योगी सरकार की गौवंश संरक्षण की नीति ने किस तरह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। योगी सरकार में गौमाता बनी अर्थव्यवस्था की रीढ़। उत्तर प्रदेश में 1.90 करोड़ गौवंश, जिनमें 11.84 लाख निराश्रित गौवंश शामिल। 2017 में ये संख्या 12 लाख से अधिक थी। जनवरी 2019 में पहली बार निराश्रित गौवंश संरक्षण नीति लागू। 2017 से पहले 100 गौ आश्रय स्थल थे, अब 7,717 गौ आश्रय स्थल। 12.52 लाख गौवंश संरक्षित किए गए। गौवंश के भरण पोषण के लिए 7.5 करोड़ खर्च। प्रत्येक वृहद गो संरक्षण केंद्र के निर्माण पर 1.60 करोड़ रुपए का निवेश। प्रतिदिन 5,500 टन गोबर का उत्पादन। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.67 लाख करोड़ रुपए। प्रदेश में 390 लाख मीट्रिक टन हो रहा दुग्ध उत्पादन। 8 वर्षों में 2,202 पशु चिकित्सालयों के अतिरिक्त 39 नए चिकित्सालय स्थापित। प्रदेश में 2,575 पशु सेवा केंद्र स्थापित। 2024-25 में 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स। 15.93 लाख पशुपालकों के 32.34 लाख पशुओं को चिकित्सा सुविधा दी गई। लंपी स्किन डिजीज को नियंत्रण के लिए 1.52 करोड़ टीकाकरण किए गए। इस तरह योगी सरकार ने गौ माता के सम्मान और संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाई है, जिससे अब गौवंश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। भारत एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से पवन सेंगर की रिपोर्ट।